जस्ट लुक एट दिस। क्या हुआ? परंपरा और फैशन हमारा। दी, ये तो आपका ही आइडिया है। हाँ, हमारा ब्रांड रिच और क्लासिक। इसका मतलब है किसी ने आपका आइडिया चुरा लिया है दी। अब हम क्या करेंगे? हम तो कंपटीशन हार जाएंगे। कल कंपटीशन का आखिरी दिन है दी, और हमारा ही शो है। और हमारे पास इतना भी वक्त नहीं कि हम कुछ नया सोच सके, कुछ नया प्लान कर सके। ये तो बहुत गलत हो गया। अब हम कल अपना कॉन्सेप्ट प्रेजेंट कैसे करेंगे? सही कह रही है आरुषि, वरना इस तरह हम अगर जाएंगे तो इनको लगेगा हमने इनका कॉन्सेप्ट कॉपी किया है। लेकिन इतना बड़ा कोइंसिडेंस, इतना सिमिलर कॉन्सेप्ट कैसे हो सकता है? इट्स इम्पॉसिबल। तुम्हें ये सब कोइंसिडेंस लग रहा है विहान? ऑफ कोर्स। मुझे तो नहीं लग रहा। मुझे भी नहीं लग रहा है। हमारा आइडिया लीक हुआ है दी, राइवल कंपनी को दिया गया है। और मैं शायद जानती हूँ ये किसने किया है। मिनी माँ, मुझ पर? मुझे पता था, मुझे पता था कि तुम ऐसी कोई हरकत करोगे। तुम्हारा आइडिया रिजेक्ट हुआ इसलिए ना? ये आप क्या कह रही है मनीमा? हाउ कैन यू इवन थिंक लाइक दिस? आप आरुषि पे इल्जाम लगा रही हैं। आपको लगता है ये सब आरुषि ने किया है? ऐसा इल्जाम आरुषि पे कैसे लगा सकती है विदाउट एनी एविडेंस? हाँ बेटा, हाँ। शादी के बाद ना हर किसी को अपनी बीवी सही लगती है, फिर दुनिया गई भाड़ में। हमारा दिल जीतने के लिए इसने हमारे साथ भी मैनिपुलेशन किया। स्टॉप इट बबीता, तुम आरुषि के साथ इस तरह बात कैसे कर सकती हो? सास बहू हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी कह सकती हो। फिलहाल किसी पर इल्जाम लगाने के बजाय हमें ये सोचना चाहिए कि अब आगे क्या करना है, क्योंकि ये तो पक्का है कि इस कंसेप्ट के साथ हम इस कंपटीशन में नहीं उतर सकते। अब हम कुछ नहीं कर सकते। अब सब खत्म हो गया। हमें इस कंपटीशन से विथड्रॉ करना होगा। दी, दी, एक आइडिया है दादी माँ। दी शांत हो जाओ, दी शांत हो जाओ। जब भी मैं कुछ करना चाहती हूँ, कुछ करने की कोशिश करती हूँ, एंड टाइम पे कुछ गलत हो जाता है और मैं फेल हो जाती हूँ। हमेशा अपने आप को प्रूव करना चाहती हूँ और मैं नहीं कर पाती। मैं चाहे फिर वो रिलेशनशिप हो या मेरा करियर हो, कुछ भी हो, मैं फेल हो जाती हूँ हमेशा। ऐसा कुछ नहीं है दी, प्लीज ऐसा मत कहिए, प्लीज। ये सही कह रही है। आप ऐसा कैसे कह सकती है? क्योंकि मेरी ये बेटी स्टूपिड है। हाँ, मैं स्टूपिड हूँ। मैं पूरी तरह से स्टूपिड हूँ। मैं
मैं जिंदगी में कोई काम सही नहीं कर सकती, हर काम मैं गलत करती हूँ। मैं स्टूपिड हूँ। ना बेटा ना। प्रियंका, जैसे तुम सोच रही हो ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हमें पता ना चलता कि किसी ने हमारा आइडिया चुराया है और ऑलरेडी प्रेजेंट भी कर लिया है, और हम कल यही आइडिया लेकर कंपटीशन में जाते तो हमारी क्या हालत होती, हमारी कितनी बड़ी बेइज्जती होती कि नहीं? इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ, हर चीज के पीछे कोई ना कोई कारण होता ही है। और ये तेरी ही तो सूझबूझ थी ना कि तुमने पहले से ही किसी आदमी को अपॉइंट कर लिया था कि वो पूरे फैशन वीक में हमारे कॉम्पिटिटर्स पर नजर रख सके, ताकि तुम उनकी रिकॉर्डिंग्स देख सको। तुम्हारी वजह से ही तो हमें इन सब बातों का पता चला, और अब हम सब मिलकर कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढ ही लेंगे। क्या रास्ता? मैं जानती हूँ अब जो मैं करूंगी उसमें बहुत बड़ा रिस्क है। आज तक मैं जिन बातों के लिए खड़ी हुई हूँ, अब शायद उनके खिलाफ जाऊंगी। लेकिन फिर मैंने जिंदगी में किसी चैनल से मूवी तो नहीं मोड़ा है, तो आज मैं पीछे नहीं हटूंगी। आगे तो पढ़ना ही है। क्या करने वाली आप माँ? बेटा, हम जिस पोजीशन में है, जिन हालात में है, उसका एक ही सलूशन है। इसलिए जस्ट ट्रस्ट मी, भरोसा करो मुझ पर। ठीक हो जाएगा दी। खुशी पुत्र, बात क्या बता ना, तू रो क्यों रही है बेवजह? अरे हरप्रीत, कुछ तो याद रखा करो। क्या याद करना है? अरे वो फैशन कंपटीशन की सब गड़बड़ हो गई है। मैंने तो सॉरी पुत्र, याद आ गया। रोने की जरूरत नहीं है आरुषि। मैंने ये सजेस्ट किया कि कल होने वाले फैशन वीक कंपटीशन में हम तुम्हारा कॉन्सेप्ट प्रेजेंट करेंगे। आई थिंक इट्स द परफेक्ट आइडिया। नहीं विहान, हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? अगर मेरी आइडिया से आगे बढ़े तो बुआमा और मिनी माँ का शक यकीन में बदल जाएगा कि सब मैंने किया है। आरुषि, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। नहीं आरुषि, ये समय रोने का नहीं है, बल्कि ये समय वत्सला के लिए पर्सनल ओकेशन से ऊपर उठकर सोचने का है। विहू बिल्कुल ठीक कह रहा है। आज हमारी कंपनी की रेपुटेशन दांव पर लगी हुई है, और हम अपनी कंपनी की रेपुटेशन के साथ कोई समझौता नहीं कर सकते हैं। घर की गलतफहमियां तो दूर हो ही जाएंगी, लेकिन अगर हमारी कंपनी के नाम पर दाग लग गया तो वो बड़ी मुश्किल से मिटेगा बेटा। आज हमारी प्रायोरिटी हमारी कंपनी वत्सला ही है। तो बताओ, तुम सब हैंडल कर लोगी? जी दादी माँ, मैं हैंडल कर लूंगी। और एक बात, प्रियंका और मिनी से मैंने पूरी बात डिस्कस कर ली है, और वो दोनों भी मान गए हैं। जस्ट डोंट वरी। मैं अभी पूरे स्टाफ को फोन करके बुलाती हूँ। इस वक्त? जी, मुझे यकीन है जिस जिसकी जरूरत हमें है वो सब आए। Go for it. अब वत्सला की रेपुटेशन के साथ साथ मुझे बुआ माँ की रेपुटेशन को भी बचाना है। जिस किसी ने भी उनके कॉन्सेप्ट को लीक किया है, उसने बहुत बड़ा धोखा किया है उनके साथ।
मैं उसे एक्सपोज करके रहूंगी। हाय हाय, ये सब फैला के क्यों रखा है पुत्र? तो उन्हें भेजना है क्या? ये देख आरुषि, ठीक है? ठीक है। अरे हरप्रीत, एक डायरी में लिखा करो सारा बात, सब भूल जाता हो तुम तो। पर दीदी, डायरी में लिखना किसको याद रहेगा? हरप्रीत, आरुषि, you were right. तुम्हारा शक सही था। आई नो। आरुषि, कौन सा शर्ट? दादी माँ सब आ जाएंगे तो पता चल जाएगा। इतनी रात को कोई क्यों आएगा? डिजाइनर छोड़ो, ऑफिस के वर्कर्स भी नहीं आएंगे। बबीता, तुम कुछ कह रही थी? थैंक यू ऑल इतनी शॉर्ट नोटिस पे आने के लिए, स्पेशली यू अदिति। तुम्हारी तबीयत खराब है फिर भी तुम आई, थैंक यू। मैम, मैं कैसे मना कर सकती थी? इस वक्त तो हमें एकजुट होकर काम करना है ना। ऑफ कोर्स। अदिति, इसके पहले हम काम शुरू करें, तुम कुछ कहना चाहोगी सबसे? क्या मैम? मैं कुछ समझी नहीं। मैं समझा। ये है वो कॉल रिकॉर्ड्स, 25 कॉल्स जो तुमने हमारी ऑफिस की लैंडलाइन से उस राइवल कंपनी को किए थे। और ये सीसीटीवी फुटेज जिसमें ये साफ दिख रहा है कि किस तरह तुम प्रियंका मैम के कैबिन से प्रिंटआउट्स निकालकर एक एनवेलप में डालकर ले गए। और अभी भी तुम सिर्फ ये देखने आए हो कि कॉन्सेप्ट चोरी होने के बाद भी हम नया क्या करने जा रहे हैं, ताकि वो आइडिया भी उठाकर तुम किसी राइवल को बेच दो। क्यों अदिति, सही कह रही हूं ना मैं? स्पीक अप। तुमने मेरे दी के डिजाइन चुराए? Get out from here! तुम्हें ये थप्पड़ बहुत महंगा पड़ेगा। You will have to pay for this. और वैसे भी अभी तो रात बाकी है। And I will make sure कल वत्सला पूरी दुनिया में सिर्फ एक मजाक बनकर रह जाएगा। तेरी तो में रहने दीजिए। अदिति, अभी इसी वक्त यहाँ से चली जाओ वरना हम लीगल एक्शन ले लेंगे। मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। अरे जा, बहुत देखे तेरे जैसे, चल निकल। बबीता, तुम्हें आरुषि से कुछ कहना नहीं है? सॉरी नीलिमा, प्लीज। चलिए अब हम सबको मिलके बहुत सारा काम करना है।
चलो चलो चलो, we have to win tomorrow. Come come. प्रिया, तुमने डिजाइनर्स को फोन किया? हाँ मैम, मॉर्निंग तक वो पहुंच जाएंगे। ओके ठीक है, एक बार फिर से मैसेज ड्रॉप कर देना। दीदी, तो पिता ने उसे थप्पड़ क्यों मारा? अरे हरप्रीत, तुम्हारा साथ रह रह के तो मेरा भी भूलने का आदत हो जाएगा। फैशन शो। हाय रब्बा, भूल जाती हूँ। बुआ माँ, आशीर्वाद दीजिए। Get out of here. Don't expect any sympathy from me. ये मत समझना कि तुम्हारी जीत के आगे मैं दब जाऊंगी। और वैसे भी तुम जो कल करने जा रही हो, तुम्हारा शो फ्लॉप होने वाला है। तुम नहीं जिता पाओगी वत्सला को। अभी भी वक्त है, हमें इस कंपटीशन से विथड्रॉ करना चाहिए। कम से कम इज्जत तो बच जाएगी हमारी। माँ ने मुझे कन्विंस करने की कोशिश की है, बट मैं बिल्कुल भी कन्विंस नहीं। मैं आपका गुस्सा, आपका दर्द समझ सकती हूँ, लेकिन पता है आपको, रेस शुरू होने से पहले ऐसे मैदान छोड़ के भाग जाना मैंने सीखा ही नहीं। जानती हूँ, ऐसे बिना किसी तैयारी के कंपटीशन में उतरना बहुत रिस्की है। शायद हम हार भी जाएं, पर कम से कम सर उठाकर तो हारेंगे। हमें हमेशा ये सेटिस्फैक्शन रहेगा कि एटलीस्ट हमने कोशिश की। ट्रस्ट मी बुआ माँ, जिंदगी में सबसे बड़ी बात होती है कोशिश करना। Get out of here. प्रिया, इसे ट्राई करो। लो, विद दैट दुपट्टा राउंड योर नेक। एक मिनट। wear this. अरे ये क्या कर रही है? भगवान जी, हमारा बच्ची को रास्ता दिखाना। ये नहीं पता ये क्या कर रही है। सुनो, डिजाइनर से कहो मुझे ईस्ट और वेस्ट का फ्यूजन चाहिए। ओके, कम ऑन, wear that. आय हाय, ये कुड़ी कहीं इज्जत का वो न करते, क्या कहते हैं उसे, वो नहीं होता जो गर्मी में खाते जो ठंड देता है। फालूदा हरप्रीत, फालूदा। हाँ जी, इज्जत का फलूदा ना करते। नहीं, निकालो एक सेकंड। परफेक्ट। कितना कम टाइम बचा है, कैसे होगा सब? रिलैक्स। मैं आरुषि को अच्छी तरह जानती हूँ। नाइस। ये इस मुश्किल घड़ी में वो सब चीज बड़ी आसानी से संभाल लेगी। बस तुम देखती जाओ। हाँ, मैं कह रही हूँ आपका ये कॉन्सेप्ट फ्लॉप होगा। फॉरेन कंपनीज हमारे साथ इसलिए टाइप करना चाहती हैं क्योंकि वत्सला उन्हें परंपरा दे रहा है। आपको मेरा कॉन्सेप्ट ही लेकर जाना चाहिए। अच्छा, और जो उस कंपनी ने पहले ही तुम्हारा कंसेप्ट पेश कर दिया है, उसका क्या? अपनी हंसी उड़वा ले हम। आपको जो करना है आप कीजिए। देखना, जिसने मेरा कॉन्सेप्ट चुराया है ना, कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा। वो ही जीतेंगे और हमारा मजाक उड़ेगा। प्रियंका, जो अब तक हुआ नहीं है उसके बारे में बात ना ही करे तो बेहतर होगा। माँ, आई थिंक दी ठीक कह रही। अच्छा बबीता, कभी कभी अपना दिमाग भी इस्तेमाल किया करो। ये दी दी क्या हरवत कहती रहती हो? तो उसे पता है मैं सही कह रही हूँ। ओफो प्रियंका, अब मान भी जाओ ना। जब हम सबने फैसला कर लिया है कि आरुषि के कंसेप्ट के साथ चलते हैं,
तुम क्यों खिलाफ बोल रही हो? हम सब ने नहीं माँ, आप सब ने। और आप सबके इस फैसले में मैं नहीं।